कॉलेज की छात्राओं द्वारा एक जागरूकता रैली जो ये आयोजित की गई है, जिसमें हाथों में स्वदेशी के समर्थन में तख्तियां और देशभक्ति के नारों के साथ बेटियों ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी करी है। आने वाला जो 2047 है उसमें एक विकसित भारत उभर कर आए। जो लोग घरों में चीजें बना रहे हैं उनका जो है लोग उनको खरीदें और आगे बढ़ाएं, यही हमारा नारा है। संस्था के सहयोग के एनजीओ के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है आगे भी सुचारू रूप से जारी रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है द सबन न्यूज हरियाणा में। स्वदेशी अपनाओं को लेकर आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। वहीं आज सेक्टर 15 के राजकीय महाविद्यालय गर्ल्स परिसर में एक स्वदेशी अपनाओं को लेके स्कूल के शिक्षकों और कॉलेज की छात्राओं के द्वारा एक स्वदेशी अपनाओं को लेकर रैली निकाली जा रही है। देख सकते हैं कि पीछे ये किस तरह का नारे भी लगा रही हैं कॉलेज की लड़कियां। कॉलेज की छात्राओं द्वारा एक जागरूकता रैली जो ये आयोजित की गई है, जिसमें हाथों में स्वदेशी के समर्थन में तख्तियां और देशभक्ति के नारों के साथ बेटियों ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी करी है। रैली के दौरान छात्राओं ने विदेशी उत्पादों के बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को अपनाने का संदेश भी दिया है। पूरे परिसर और आसपास के क्षेत्र में स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ जैसे नारों से माहौल देशभक्ति से सरोवर नजर आया। इस अवसर पर समाज सेवी बेनू राव जी ने विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए भी कहा कि स्वदेशी सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने बेटियों को दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव कर स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। कॉलेज प्रबंधन और शिक्षकों ने भी छात्राओं की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करते हैं। बेनूराव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज जो ये आयोजन किया, मतलब शिक्षा स्वदेशी अपनाओं को लेके लड़कियों में एक उनको बताया भी कि क्या कुछ स्वदेशी अपनाने से होता है और बाहर के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, उसको लेके मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसे कि अभी मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमने अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और आने वाला जो 2047 है उसमें एक विकसित भारत उभर कर आए, यही हम चाह रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने आज एक छोटी सी वॉक कराई है, जिसको हम वॉकाथॉन भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि सभी बच्चों को प्रोत्साहन दिया है कि हमने अपने देश को ही चीजें ही इस्तेमाल करनी है और कोशिश यही करनी है कि जो चीजें हमारी महिलाएं बना रही हैं या हमारा देश में जो लोग घरों में चीजें बना रहे हैं उनका जो है लोग उनको खरीदें और आगे बढ़ाएं, यही हमारा नारा है। मौजूदा समय में स्वदेशी को लेके एक सोच जो सब में हमें डेवलप करनी है, उसके लिए क्या कुछ ठोस कदम होने चाहिए? देखिए, ये बच्चे हमारे आने वाला कल है मुकुल जी, और अगर हम आज इनको ये सिखाएंगे कि भाई हमने जो अपने देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है और आगे बढ़ाना है तो अपनी ही चीजें बनाइए और अपनी ही चीजें खरीदें, क्योंकि आप आत्मनिर्भर तभी होंगे, भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब हम अपनी चीजें खुद लेंगे। तो ये बिल्कुल हमने आज इन बच्चों को पूरा प्रोत्साहन दिया है कि कोई भी महिला या कोई भी आपके घर में कोई भी चीज बनाती है उसके लिए हम खड़े हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको आगे लाएं और लोग खरीदें उनको, तो ये जरूरी भी है। धन्यवाद। तो मैडम, एक सवाल और है कि जैसे कि ये स्कूलों में अपने बच्चों को अभी स्वदेशी अपनाने को आपने बताया, तो इसको संस्कारों से भी हम कैसे जोड़कर देखेंगे? देखिए, मेरे साथ यहाँ सेक्टर 15 की प्रिंसिपल मैम हैं पूनम बेरवाल जी, और बहुत ज्यादा ये सहयोग दे रही हैं हमारा, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्कूलों की तो स्कूलों से ही हमारा जो संस्कार है वो शुरू होते हैं। माँ बाप के बाद जो दूसरी चीज आती है वो स्कूल है। तो अगर इस तरह के हम बहुत सारे आयोजन करते रहेंगे और बच्चों को हम मोटिवेट करते रहेंगे कि भाई अपने स्वदेशी चीजों को अपनाइए, तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। तो और ऐसी महिला प्रिंसिपल
जो हमको भी आगे बढ़ा रही है और वो जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत कुछ दे रही है। सबसे पहले तो मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज इन्होंने इतने सारे बच्चों को इकट्ठा कर हमें मौका दिया ये बताने का कि स्वदेशी क्या चीज है और भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक धन्यवाद जी यू। आपका। अच्छा मैडम, बस ये भविष्य में भी ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। संस्था के सहयोग के, एनजीओ के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है आगे भी सुचारू रूप से जारी रहेंगे जब तक हमारा भारत जो है पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। थैंक यू। तो इस तरह की जागरूकता रैलियां कहीं ना कहीं छात्राओं में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को उत्पन्न करती हैं और समाज को आत्मनिर्भर बनाने की ओर दिशा में अग्रसर रहती हैं। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।